हाय फ्रेंड्स आज मैं आपको एमआरआई कंसोल सिस्टम के बारे में बेसिक से फीचर बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट है कि सर आपके पास जो मशीन है उसमें बेसिक से फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे सिस्टम में हम प्रोटोकॉल को एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे सिस्टम को शट डाउन करते हैं और कैसे इसमें बेसिक प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो कंसोल है, एमआरआई कंसोल सिस्टम है, ये हमारा हमारा जी का है, जी हेल्थ केयर। ठीक है, जी का और मशीन हमारे पास है जी सिग्ना क्रिएटर की मशीन है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी आप जी के अंदर काम करेंगे, जी मशीन के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो उसमें बेसिक सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें पता हो तभी आप एडवांस की चीज़ें पता कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक सी चीज़ें पता नहीं है तो एडवांस की चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी स्क्रीन है। स्क्रीन में क्या है कि हमारे पास टॉप कॉर्नर में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 3 कॉर्नर होते हैं और एक फर्स्ट कॉर्नर में जहां हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड निकलता है और यहाँ अगर सेकंड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेशेंट लिस्ट जो भी हमने स्कैन कर रखे हैं, जो भी हमारे पास जितने भी स्कैन पड़े हुए हैं, ये हमारे पास इस लिस्ट से निकलेंगे। राइट, ये पेशेंट लिस्ट है और यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है। तो सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने के लिए सबसे ऊपर है प्रोटोकॉल मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोटोकॉल की एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास प्रोटोकॉल है, यहाँ पे मैंने अपना प्रोटोकॉल रखा है, जी का प्रोटोकॉल है और यहाँ पे पेडियाट्रिक है, अडल्ट है और जी कंपनी के सर्विसेज प्रोटोकॉल पे जाके आपकी कंपनी के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट, और ये प्रोटोकॉल की एडजस्टमेंट होती है। देखो, सबसे ऊपर हेड, नेक, अपर एक्सट्रीमिटी, चेस्ट, इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल, चेस्ट से रिलेटेड, एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल है, स्पाइन से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल है, पेल्विस से जितने भी प्रोटोकॉल है, लोअर एक्सट्रीमिटीज से जितने भी प्रोटोकॉल आपने यहाँ पे एडजस्ट किए हैं और होल बॉडी का जितने भी प्रोटोकॉल आपने जैसे भी एडजस्टमेंट की है, तो ये सारे प्रोटोकॉल इस लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। राइट, अब आप इस पे क्लिक करने के बाद सर्विसेज पे जी पे क्लिक करने के बाद ये जी के प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हमारे प्रोटोकॉल में मैंने बेसिक प्रोटोकॉल लाइब्रेरी पे रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ब्रेन के प्रोटोकॉल्स है, या मेरे पास ब्रेन के स्पेशल जो 3D सीक्वेंसेस होते हैं उसके प्रोटोकॉल्स है, या कोई एडवांस से प्रोटोकॉल्स है ब्रेन के। तो ये मैंने ऐसे प्रोटोकॉल की एडजस्टमेंट कर रखी है। देखो, एमआर एनजीओ और नेक एनजीओ के प्रोटोकॉल्स है। तो यहाँ पे आप अपने एडजस्टमेंट के थ्रू प्रोटोकॉल मैनेजमेंट में जाके प्रोटोकॉल की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सेटिंग से मिलता है प्रोटोकॉल मैनेजमेंट का। जो आपको इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रोटोकॉल मैनेजमेंट को देख सकते हैं और प्रोटोकॉल मैनेजमेंट के बाद इसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि सिस्टम को आप रिस्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम को शट डाउन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम शट डाउन का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद सिस्टम शट डाउन का ऑप्शन आपसे मांगेगा, तो सिस्टम को आप ऐसे शट डाउन कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें जो हम एज अ टेक्नोलॉजिस्ट के बेस में हम बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बाकी जो हमारे पास एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट है या इंजीनियर है, उनकी ये काम की वाली चीज़ें होती है। राइट, तो ये हमारे पास बेसिक से ऑप्शंस है, बेसिक से फीचर्स है इसमें। अब यहाँ पे फर्स्ट आप पेशेंट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, पेशेंट रिकॉर्ड पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेशेंट की पूरी डिटेल मांग रहा है, पेशेंट एग्जामिनेशन एंड अदर कोई इन्फॉर्मेशन है। राइट, तो यहाँ पे आप पेशेंट, जब से आप पेशेंट मशीन पे लेंगे तो यहाँ पे आप पेशेंट के बारे में पूरी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे डिटेल फिल करने के, मान लो मैंने कोई भी पेशेंट का नाम यहाँ पे डाल दिया, मैंने रोहित डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेट डालना है और एज डालनी है। मान ले हमारे पास पेशेंट का जो एज है वो 40 ईयर है, तो यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया। ये देखिए, तो यहाँ पे एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एग्ज़ाम डालना है। मान लो हमें ब्रेन की स्टडी करनी है, तो यहाँ पे मैं आपका ब्रेन डाल रहा हूँ। ये देखिए, ब्रेन एमआरआई, और यहाँ पे ऑपरेटर, रेडियोलॉजिस्ट, रेफरिंग फिजिशियन जो भी है। और यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल्स पे आप जाते हैं। प्रोटोकॉल पे जाने पे आप यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर डाल सकते हैं कि मेरा ब्रेन का प्रोटोकॉल है 1.8, प्रोटोकॉल है 1.8। तो ये देखिए 1.8 डालने के बाद मैंने आपका एंटर डाल दिया, तो प्रोटोकॉल मेरे यहाँ पे आ गया। प्रोटोकॉल नंबर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और नीचे लिखा है फेवरेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जाने के बाद मॉडिफाई प्रोटोकॉल पे आप जाते हैं। मॉडिफाई प्रोटोकॉल के जाने के बाद यहाँ से जो जहाँ भी आपने प्रोटोकॉल के रखा हुआ है, तो वहाँ से आप प्रोटोकॉल की एडजस्टमेंट करके प्रोटोकॉल ले सकते हैं। जैसे मैंने हेड पे रखा है, ये रखा है, ये प्रोटोकॉल मैंने रखा है। इस पर क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, ये मैंने ले लिया है, इसको कैंसिल करके यहाँ पे मुझे स्टार्ट को
यहाँ स्कैन को स्टार्ट करना है, नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आईडी आप डाल सकते हैं और फिर प्रोटोकॉल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। ये देखो एक्सेप्ट करने के बाद स्टार्ट करना है आपको। स्टार्ट करने के बाद फिर आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह का दिखाई देने के बाद इसमें आपको देखना वार्निंग पहले पढ़नी है, सिलेक्टेड द डिजायर्ड ऑपरेटिंग मोड। तो इसमें आपको वार्निंग पूछा जाता है कि पेशेंट की पोजीशन कैसे करनी होती है, पेशेंट को हेयरिंग प्रोटेक्शन देना होता है, कोई भी पेशेंट के साथ अंदर कोई अटेंडेंट खड़ा है तो उसको भी हेयरिंग प्रोटेक्शन देना है। तो इसको फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके यहाँ पे प्रोटोकॉल बिल्कुल रेडी हो गए हैं एकदम। तो सबसे पहले 3 प्लेन लोकेलाइजर लोगे, तो उसके बाद अलग अलग फर्दर सीक्वेंसेस की प्लानिंग करते रहेंगे। तो ये बेसिक आप ऐसे प्लान करते टाइम इस फीचर्स के थ्रू अपने बेसिक से प्लानिंग तक पहुंच सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो मेरा जहाँ पे स्कैनिंग टाइमिंग चलना शुरू होता है, इसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर दिया, मान लो आपने स्कैन कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद एंड कहाँ से करना है। तो ये भी काफ़ी सारे फ्रेशर्स कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर हमें एग्ज़ाम को कैसे एंड करना है, कैसे उसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे देखो एंड एग्ज़ाम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंड एग्जामिनेशन, और यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देना है। एग्ज़ाम वाज सक्सेसफुल, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है इसको, राइट। और उसके बाद यहाँ से आप देखोगे पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ध्यान से देखिएगा। तो मैं 1 बाय 1 ही आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे पेशेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे पूरी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या आपने पेशेंट का नाम क्या डाला है, आईडी कितनी डाली है, या सेक्स डिटर्मिनेशन क्या डाला है, रेफरिंग फिजिशियन क्या डाला, रेडियोलॉजिस्ट ऑपरेटिंग और हिस्ट्री क्या डाली है, ये आप पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आता है कि जो हमारा एग्ज़ाम जो हमारा ट्रांसफ़र होता है वो एग्ज़ाम सीरीज़ या उसके थ्रू हमारा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने एग्ज़ाम जो ऑटो ट्रांसफ़र एग्ज़ाम है, जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट है उन तक हमने केस को पुश करना है, तो इसके थ्रू यहाँ मैंने ऑफ करके रखा है, ये मैं मैनुअली ट्रांसफ़र करता हूँ। प्रेफरेंस एग्ज़ाम प्रेफरेंस में जाके ऑटो ट्रांसफ़र बाय एग्ज़ाम, ऑटो ट्रांसफ़र बाय सीरीज़, और ये दोनों मैंने ऑफ करके रखी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट मूवमेंट करता है, हमें बिल्कुल क्लियर इमेज वाली इमेजेस हमें रेडियोलॉजिस्ट को पुश करनी होती है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं जाए, ताकि हमने ये ऑफ रखा है, ताकि मैं जो सिलेक्टेड सीरीज़ है, सिलेक्टेड एग्ज़ाम है या सिलेक्टेड सीरीज़ है, वही मैं रेडियोलॉजिस्ट को दिखाऊं, वही मैं रेडियोलॉजिस्ट तक पहुंचाऊं। तो ये ऑफ करके रखना है आपको, ठीक है। और इस तरह से ही आप प्रोटोकॉल कोई आपने लिया है, प्रोटोकॉल ले रखा है आपने, प्रोटोकॉल की थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया स्कैनिंग के बारे में, तो यहाँ से उसको सेव करना है। देखिए आपने अपनी तरह से प्रोटोकॉल कोई बना दिया है, तो आप इससे यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एज प्रोटोकॉल के ऑप्शन पे जाके इसको सेव कर देना है। कहाँ रखना है, एडल्ट पे रखना है, पेडियाट्रिक पे रखना है, नॉट में कौन से एरिया में रखना है, और प्रोटोकॉल नंबर क्या देना है, ठीक है। और कहाँ पे रखना है, सर्विसेज पे रखना है, अपने इस पे रखना है, और नाम क्या देना है, यहाँ से आप पूरा इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एडिट करने के बाद इसको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे कैंडिडेट का डाउट होता है कि सर मैंने प्रोटोकॉल्स अपनी तरह से कुछ इसमें मॉडिफाई करके चीज़ें की थी, और मेरे को परमानेंट एक प्रोटोकॉल पे, अपने ही प्रोटोकॉल पे सेव करनी है। तो यहाँ पे आपको जाके सेव प्रोटोकॉल पे जाके इसको सेव करना है, ठीक है। तो ये भी बेसिक से फीचर्स होते हैं जो आप एज अ फ्रेशर्स, एज अ 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद आपको ये सारी चीज़ें डे बाय डे आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का डाउट है कि सर हमें किस तरह से हमें बेसिक सी चीज़ें पता करनी है, और किस तरह से हमें बेसिक सी चीज़ों को पता करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा एडवांस की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ उसमें, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। तो अगर आप बेसिक से चीज़ें देखोगे तो डेफिनेटली आपको 1 by 1 ही चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, जब आप स्कैन कर रहे हैं कोई, तो आपको क्या होना चाहिए, कॉयल की सिलेक्शंस भी पता होना चाहिए कि आप ब्रेन कर रहे हैं। तो ब्रेन में मेरे पास ये देखो 2 तरह की कॉयल आएगी, ये देखो ये कॉयल है हमारे पास, ये सारी कॉयल्स हैं, राइट। तो मेरे पास जो ब्रेन की कॉयल है वो हेड एंड नेक एरे कॉयल है। तो एरे कॉयल सेलेक्ट करने के बाद आप इस पे देखो, ध्यान से देखिए, सारी कॉयल्स है, ये देखिए। कहीं इसमें हेड कॉयल है, तो हेड कॉयल लगाने पे आपको हेड पे क्लिक करना है, स्पाइन लगा रहे हो तो स्पाइन पे क्लिक करना है, तो एक कॉयल का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे साइड में देखो आपको कॉयल्स दिख रही होगी, ये सारी कॉयल सेलेक्ट करनी है, जो भी सिलेक्ट आपने कॉयल को लगाया है, ठीक है। ये कॉयल का ऑप्शन आता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप, ये तो नॉर्मल एब्डोमेंस की प्लानिंग्स होती है, ये कॉयल सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोटोकॉल नोट्स कर सकते हैं, या वेव फॉर्म में क्या होता है कि कई बार रेस्पिरेटरी वाला जो भी स्कैन करते हैं आप लोग, तो रेस्पिरेटरी ऑन कैसे करना है, तो ये भी आपको बता रहा हूँ। वेव फॉर्म में जाना है, और नीचे देखो यहाँ पे
बिल्कुल एक सिंबल सा बना होता है। ये देखो वेवफॉर्म में जाने के बाद नीचे अब देखो एक सिंबल सा बना होता है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये देखिए ध्यान से स्क्रीन पे आपको यहाँ पे गेटिंग कंट्रोल दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे कार्डिक गेटिंग है, रेस्पिरेटरी गेटिंग और पल्स गेटिंग है। तो कार्डिक रेस्पिरेटरी गेटिंग ऑन करने पे आपका रेस्पिरेटरी गेटिंग एकदम ऑन हो गया। ये देखिए अभी मेरा रेस्पिरेटरी नहीं लगा है। तो इस तरह से रेस्पिरेटरी, फिर उसको क्लोज करके आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं। या आप अगर फर्स्ट टाइम कोई स्कैन कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक सी चीज़ें ध्यान रखनी है। कई कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हमें रेस्पिरेटरी कैसे ऑन करना होता है, गेटिंग कैसे ऑन करनी होती है। ये देखिए यहाँ पे पूरा सारा कंट्रोल दे रखा है कार्डिक गेटिंग का, रेस्पिरेटरी गेटिंग का। गेटिंग कंट्रोल यहाँ पे है, तो यहाँ से आप सारी गेटिंग ऑन कर सकते हैं। ये देखो मेरी सारी गेटिंग ऑन हो गई है। ठीक है, ये सारे फीचर्स होते हैं। और एंड एग्ज़ाम करने के लिए एक बार और बता, तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम को एंड करके यहाँ पे एग्ज़ाम वॉज सक्सेसफुल, देन फिर आपको इसको एक्सेप्ट करना। जब भी पूरा आपका स्कैन हो जाएगा, आप एंड करना चाहते हैं तो यहाँ से एंड एग्ज़ाम करके यहाँ से आपको एक्सेप्ट करके सारा ये क्लोज हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका जो आपने स्कैन किया है वो शो हो जाएगा। इसको कट करना है तो यहाँ क्लिक करके डिलीट कन्फर्मेशन, तो डिलीट द सिलेक्टेड एग्ज़ाम यहाँ से डिलीट हो जाएगा और आपकी ये पेशेंट रिकॉर्ड लिस्ट पे आपका ये रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेसिक से फीचर्स। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपको आगे तक देता रहूँगा। अभी तो मैंने बेसिक से फीचर्स के बारे में आपको बताया है। कुछ वीडियोस मेरे इसमें स्कैनिंग के बारे में मैंने बताया है कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है और फाइंडिंग को हल्का सा कैसे डायग्नोज करना है। तो ये भी सारी चीज़ें मैं डे बाय डे आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको बेसिक से एडवांस की चीज़ें समझ आएगी। ये तो बेसिक सा है। एज अ न्यू कैंडिडेट, न्यू फ्रेशर, एज द 1 and 2 ईयर एक्सपीरियंस, कोई सीटी स्कैन में कैंडिडेट जॉब करते हैं, एक्सरे में कर रहे हैं, तो उनको भी काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि सर हमें अगर एमआरआई करना है तो हमें बेसिक से फीचर्स कैसे करने आते हैं, क्या बेसिक से फीचर्स के बारे में कैसे जानना होता है। तो इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया आपको इसमें थोड़ा सा लग जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं आगे तक डालता रहूँगा, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। और आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो आप वीडियो को मेरे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।